किसान एकता जिंदाबाद। हरियाणा प्रदेश के किसानों को जब इन शर्तों का पता चला, सबने एक बात महसूस करी, भाई ये क्यों, इनका कारण क्या है। पटवारी कहता है कि हरियाणा के अंदर धान भेजा 28 लाख एकड़, और पंजीकरण कहता है कि हरियाणा के अंदर धान बेचा 30 लाख एकड़। 2 लाख एकड़ कहां से आ गई? कहां गया कृषि विभाग? जो गलत पंजीकरण होते हैं, जिनका कैंसिल करके असल किसान का पंजीकरण में करना होता है। भाई फांसी अपने का लहसैनी साहब, चोर कोई और था। और याद रख सैनी साहब, माल तो खा रहा कि तेरी आवेगी, बड़ा राजा बनना है। प्रदेश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है देश की। जो जनता जिस कानून का विरोध करती है, समझो प्रजातंत्र का ऊपर धक्का हो रहा, फिर तानाशाही आ रही है। अगर धक्का कानून तो सारे पंजीकरण के नाम से 2 नंबर का काम करने वाले करते हैं, और कल भी करते थे, आज भी करते हैं, और तेरी सारी शर्त लागू होने के बाद भी करेंगे। लगभग 3 लाख एकड़ का पंजीकरण साइबर ठगों ने करवा रखा था, लगभग 3 लाख एकड़ का, और वो सारा का सारा 3600 रुपये किला साइबर ठगों के पास गया। किसने पकड़ा है बताइए? किसान इस तरी शर्त से संतुष्ट नहीं है। ये साबित करता है, अगर से इस सीजन के मौके पर, इस सीजन भर इतने किसान निकल करके सड़क पे बैठे। हमारे किसान नेता के साथ सरकार की बात हुई, मैं उनसे मिलने गया, गुरनाम सिंह चडूनी के साथ हुई। मैं सरदार जी आप इनको यस तो नहीं करके आए? मेरा ना भाई, मैं तो नाटक कर रहा हूँ। अगर मुख्यमंत्री आपके अंदर जमीर है, आप किसान के घर में पैदा हुए हैं, आप अपनी जबान की कदर रखते हैं, तो शाम से पहले शर्तें उल्टी हो जानी चाहिए। वही निर्णय लेने भी जाना है जिसमें गवर्नमेंट का प्रशासन कोलैप्स हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। जब तक लड़ेंगे, जब तक ये सरकार ये शर्तें वापिस नहीं करती। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी मनोज काली रामना के साथ हम मौजूद आज हिसार के मैयट टोल पे। और सुबह 11 बजे जैसे किसानों ने आह्वान किया था कि जो सरकार ने किसानों के ऊपर जो कानून लगाए हैं, जो मंडी के कानून खरीद फरोख्त को लेके किसानों के बायोमेट्रिक और वो अंगूठा टेकना नंबर वगैरह, उसके विरोध में किसानों ने आह्वान किया था। आज कॉल दी थी पूरे हरियाणा प्रदेश में जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं, उनको सबको जाम किया जाएगा 4 बजे तक। तो जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में लगभग जो राष्ट्रीय मुख्य राजमार्ग हैं, ये NH9 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये मैयट टोल हिसार और पंजाब और दिल्ली को जोड़ता है। सुबह 11 बजे यहाँ ये बंद कर दिया गया था। तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं, अलग अलग संगठन यहाँ पे मौजूद है, मेरे पीछे तस्वीरें देख ले हैं। और यहाँ सुबह 11 बजे से ही यहाँ जो वाहन आते थे हजारों की संख्या में, आज वो बिल्कुल ये सड़क पे सन्नाटा है, कोई वाहन नहीं आ रहा है। पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए। अक्सर ये रोड बहुत ही हैवी रोड है और यहाँ पे लाखों की संख्या में वाहन गुजरते थे, लेकिन आज किसानों ने ये जो मंडी कानून थे इनके खिलाफ आज कहीं ना कहीं एक आह्वान किया था। लेकिन फिलहाल हम बातचीत करें, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, यहाँ सिक्योरिटी CID हर तंत्र पंत्र यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे तस्वीरें देख लीजिए। पुलिस जैसे कि अक्सर होती है किसान आंदोलन के अगल बगल में, यहाँ पे DSP साहब, SP साहब यहाँ पे, और अन्य जो फोर्सेस हैं, जो गुप्तचर विभाग हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कहीं लंबा ना चले, 4 बजे आराम से अपने घर पे चले जाएं। लेकिन फिलहाल ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको डिवाइड कर दिया गया है अन्य अन्य छोटे मार्गों से। सिर्फ 2-3 विषय के ऊपर मैं आज बोलना चाहूंगा। जिस समय ये शर्तें हरियाणा सरकार लेके आई और हरियाणा प्रदेश के किसानों को जब इन शर्तों का पता चला, सबने एक बात महसूस करी, भाई ये क्यों, इनका कारण क्या है। क्योंकि जब हम कोई आंदोलन में उतरते हैं, उससे पहले 2-3 चीजें सोचनी पड़ती हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका निदान क्या हो सकता है, इसके कारण क्या है। हमने पता लगा कि ये क्यों लेकर के आए,
तो उन्होंने कहा पिछले दिनों बहुत बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर धन घोटाला हुआ और हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं ताकि घोटाला ना हो। फिर हमने पता करा कि घोटाला करा किसने, व्यापारियों ने। किसान का उसमें कोई रोल नहीं था। सबसे पंजीकरण की शुरुआत हुई जब से मेरी फसल मेरा बीरा लेकर के हरियाणा सरकार लेकर के आई। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह पैदा हो गया, पंजीकरण अपने नाम करवाता है। धान के अंदर 28 लाख एकड़ का बोलता हरियाणा प्रदेश का 28 लाख एकड़ का पंजीकरण हुआ। 28 लाख एकड़ रेवेन्यू कार्ड कहते हैं वो आया, मगर पंजीकरण 30 लाख एकड़ का हुआ। 2 लाख एकड़ कहां से आ गई? पटवारी कहता है कि हरियाणा के अंदर धान भेजा 28 लाख एकड़ और पंजीकरण कहता है कि हरियाणा के अंदर धान बेचा 30 लाख एकड़। 2 लाख एकड़ कहां से आ गई? 3 से 4 लाख एकड़ वो भूमि है जिनके असल मालिक पंजीकरण नहीं करवाते, उनके साथ फ्रॉड होता है, दूसरे साथी पंजीकरण करवाते हैं। अभी अभी दोड़गांव का एक केस है, 25-26 किले का किसान है, दर दर भटक रहा है, उसका एक दाना नहीं बिक रहा क्योंकि उसका पंजीकरण किसी और ने करवा रखा है। जिस समय पंजीकरण स्कीम लेकर के आए, हमने हरियाणा प्रदेश की सरकार से एक सवाल किया था कि आपका मकसद क्या है? वो कहने लगे कि हम देखना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या एवरेज आती है एकड़ की, किसान की कितनी उपज होती है, कितनी लागत आती है, लेना चाहते हैं। जो अदर स्टेट से अनाज आता है हरियाणा वो कितना आता है, और अगर हरियाणा का किसान उनकी वजह से परेशान है तो बाहर के बॉर्डर सील करके हम हरियाणा का किसान का अनाज खरीदेंगे। उस समय 3 महकमे सबसे कहा गया था, सबसे पहले कहा गया कि ऑनलाइन आप पंजीकरण करवाइए, उसके बाद वेरिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट कृषि विभाग करेगा। कहा गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जब 5-6 लाख एकड़ का गलत पंजीकरण होता है, उसको फेल करना काम किसका है? वेरिफिकेशन वाले का। कहा गया कृषि विभाग जो गलत पंजीकरण होते हैं जिनका कैंसिल करके असल किसान का पंजीकरण में करना होता है, मगर नहीं। मेरे भाई जब तब योजना संभाल नहीं सकते तो ले आओ क्या? तो हरियाणा के अंदर कहावत कही जाती थी, मैं खड़खांड किसे एक बहाने में क्या कर दे और जरा देखे उड़ा कानून का राज नहीं रहा करता। किसी जमाने के अंदर कोई राजा था, उसके राज्य में खड़र खांड बराबर थे। 2 बाबे चले गए, एक चेला और एक गुरु। 1 रुपये में शेर आवा है, बोला तो राजे मत चल जा। उसका गुरु लेकर गया, चेला रह गया। चेला की खाखा जलेबी होगी गिट्टी मोटी, और कुछ दिन पाछे उस राज में चोरी होगी। चोर पावे जी एक से इसे डाल का मोटा पड़ा पंडा और यू है चोर मार के जूत उस पर भी आबरू वाली ले लो, फांसी करांगे। फांसी का ऑर्डर राजा ने सुना दिया और फांसी पंडे की बजाय बड़ी बन गई। राजा बोला वो फांसी जिसके फेटाओगी उसे न तोड़ांगे, चोर कोई हो हमने नहीं मतलब। सारी नगरी मांड लिए, बाबा ने माल खाना में गए 2 साल, उसकी हो रही गर्दन मोटी, बोला इसके फेटावे की तोड़ांगे। उस चेला ने गुरु को पता भेजा, गुरु जी बता लो, यू तो मेरा फांसी तोड़ा है, चोर की जगह तोड़ा है। गुरु जी बोला मैं आऊ हूं कि मैं तंत्र मंत्र लड़ावांगे जो चाल्या। बोला एक जिस फांसी मैं बाज खाऊंगा, मैं टूटूंगा, तो बाज खाइए मैं टूटूंगा,
फिर मैं किमें से अपनी चलगी तो चलावांगे। जब फांसी का टेम आया, गुरु भाजगा का मन तोड़ फांसी, चेला का मन तोड़ फांसी। राजा बोला यू के रोड़ा में फांसी टूटन डरिया करे। उसका गुरु बोले चुप रहिए, तो तने नाश तो करे रखे है, जब छूत बैठ गया तो। बोला महाराज जी, जिस घड़ी फांसी टूटने का टेम है, इस घड़ी में अगर कोई फांसी टूटेगा तो शुरू तो छोटा राजा, हम तो बड़े राजा बनाएंगे जाएंगे। राजा बोला फिर मन नहीं चाहिए शुरू का, तो बोला तो टूट जाए। भाई फांसी अपने का लह सैनी साहब, चोर कोई और था। और याद रख सैनी साहब, माल तो खड़ा गिट्टी तेरी आवेगी, बड़ा राजा बनना खड़ा। फांसी तन्ने तन्ने टूटना पड़ेगा। इस प्रदेश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है देश की। जो जनता जिस कानून का विरोध करती है, समझो प्रजातंत्र का ऊपर धक्का हो रहा, फिर तानाशाही आ रही है अगर धक्का का कानून थोप। एक जमाने में गांधी जी ने कहा था, अगर कोई कानून जबरदस्ती थोपा जाता है जो जनता के हित में नहीं होता, और जनता अगर उसको स्वीकार करती है, समझो जनता गुलाम होगी। गुलामी की शुरुआत वहीं से होती है। साथियों, अपने बूढ़े कहा नानी कसम कर जोता डंडवर है, व्यापारी लोड करे, कर्मचारी लोड करे, अधिकारी लोड करे, जारी पंजीकरण काटन का गिरो लोग चलावे और शर्तें मारे पे। एक साथी कहने लगे इसका निदान के है, दिखन लग रही भाई। हमने पता करा कि आप गेट के ऊपर गेट पास काटते हुए ट्रैक्टर का नंबर क्यों ले रहे, किसान का फोटो क्यों ले रहे। बोले हम जांच करना चाहते हैं कि किस साधन में रोड का क्यों दान आया, किस साधन में रोड की क्यों आवत। फिर वीडियोग्राफी करा लेंदा। रोड के लिए ना पकड़ दे नहीं। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी कच्ची कॉलोनियां कट रही है, जिनका सीएलयू नहीं हो रहा, सबका पंजीकरण होता है। जिसके अवैध खेतों में तालाब बन रहे, सबका पंजीकरण होता है। पॉपुलर लग रहे, सबका पंजीकरण होता है। सफेदे लग रहे, सबका पंजीकरण होता है। गांव की जमीनों का, समलातों का पंजीकरण होता है। और उस सारे पंजीकरण के नाम से 2 नंबर का काम करने वाले करते हैं, और कल भी करते थे, आज भी करते हैं, और तेरी सारी शर्त लागू होने के बाद भी करेंगे। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। आपने हमारे को परेशान कर दिया, उसके बाद भी सुनो। अगर किसी खेत में मान लो किसी ने 5-7 एकड़ का कोई पोल्ट्री फार्म बना रखा है, मगर उसकी जगह में पोल्ट्री फार्म नहीं है, वो जमीन अब तक खेती करने लायक है, उसका बढ़ गया, उसका पंजीकरण करवा लिया, और वो ट्रैक्टर भी किराए भी लेके जाओगा, खुद बैठ के जाओगा, वो गुंठे भी लाओगा, फोटो भी करवाओगा, और आगे जाएगा तेरी बायोमेट्रिक भी करवाओगा। और उसमें चोरी का दूसरे स्टेट का अगर क्यों होगा, बताओ कुकर पकड़ेगा। बताओ मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपने जो पल्ली योजना लेकर उसी में गड़बड़ है। वेरिफिकेशन करना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम था, उसने बताना चाहिए था कि यहाँ क्यों नहीं बिजली, यहाँ तो पोल्ट्री फार्म है, यहाँ क्यों नहीं बिजली, यहाँ तो पॉपुलर है, यहाँ नहीं क्यों नहीं बिजली, यहाँ तो अवैध कॉलोनी कट चुकी है। ये करते हैं। बहुत ज्यादा साइबर ठग हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। दूर बैठे बैठे किसी दूसरा का पंजीकरण करवा लेते हैं, कोई नहीं पूछता। पिछले दिनों हमने बादरे के अंदर देखा, 3600 रुपए एक किले का सरकार ने भावांतर के नाम से बादरा पैसा डालना था। बहुत से साथियों ने करवा ही नहीं रखा था पंजीकरण, क्योंकि सरकार से पीछे लुभावे देने लेने में कुछ नहीं। उस समय सूद बेच का देना था। लगभग 3 लाख एकड़ का पंजीकरण साइबर ठगों ने करवा रखा था, लगभग 3 लाख एकड़ का, और वो सारा का सारा 3600 रुपये किला साइबर ठगों के पास गया। किसने पकड़ा है बताइयो?
किसी ने नहीं पकड़ा। धान के ट्रक हमारे किसान नेताओं ने पकड़ाए, किसानों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने पकड़ाए, चावल के ट्रक पकड़वाए, किसी पे एफआईआर नहीं। ज्यादा फुर्सत में नहीं है भाई हमारे खेतों में क्यों खड़ा। और जब हमारी फसल पक्का तैयार हो जाए, किसान का कालजा कुटर कुटर करा करो, जितना जल्दी निकाला इतना। भाई डिस्ट्रिक्ट एक ही नाका दे दो, आपने फुर्सत को नहीं। इस नाके पे भी किसान नहीं आने दिए। गांव तक में पहुंच गया रोकने खातर, गांव तक में हर जगह नाके लगा दिए गए, मगर फिर भी आए नहीं। आपने जितने बुलाए जितने फिर भी आए, रोक लिया सरकार ने, छिक ली। मेरे भाई किसान इस तरी शर्त से संतुष्ट नहीं है। यह साबित करता है अगर से इस सीजन के मौके पर, इस सीजन भर इतने किसान निकल करके सड़क पे बैठे, हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 नाके लग रहे हैं, तो यह साबित करता है किसान तेरी शर्तों से संतुष्ट नहीं है। हमारे किसान नेता के साथ सरकार की बात हुई, मैं उनसे मिलने गया, गुरनाम सिंह चडूनी के साथ हुई थी। वह सरदार जी आप इनको यस तो नहीं करके आए? बोला ना भाई मैं तो नाटक कर रहा हूं। फिर मुख्यमंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था एक बार मैं ला के देख लूं, किसान नाराज होंगे तो उल्टे ले लूंगा। यह साबित करता, सारे मीडिया के भाइयों से मेरी प्रार्थना घुमा के देख ले किसान बैठा, यह साबित करता है कि किसान नाराज है। अगर मुख्यमंत्री आपके अंदर जमीर है, आप किसान के घर में पैदा हुए हैं, आप अपनी जबान की कदर रखते हैं, तो शाम तक पहले शर्तें उल्टी हो जानी चाहिए। अब नहीं तो भाई अब नकलड़े फैसले भी करने पड़ेंगे। इब्बे तो हमारा छाती तले क्यों आई को नहीं, जिस दिन सारी क्यों कट के हमारी मंडियां मार लेगी, सर का बोझ घोड़ा पा लेगा, वह निर्णय लेने भी जाना है जिसमें गवर्नमेंट का प्रशासन कोलैप्स हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। किसानों ने किया है और हमारे साथियों ने कई बार वीडियो डाल भी रखी है। तो बायोमेट्रिक करे महाराज, हमें तेरा बायोमेट्रिक करने लगे भी जिस दिन मारा होगा फिर तेरे बस है के कोई इलाज। अरे चोर ने पकड़ सैनी साहब, चोर ने, हमने बेरा तो क्यों लेकर आया है? तू चोर को बचाने के लिए ये शर्तें थोप रहा है। हमने एक मांग उठाई थी कि धान के अंदर घोटाला हुआ है, धान के चोरों को पकड़िए, घोटालेबाजों को पकड़िए, मगर आपने हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारे ऊपर शर्त लगा दी ताकि हम बोलना ना। आप मंडियां तोड़ना चाहते हैं। एक बात और भाई जनाब कड़वी कहूंगा मैं, जिस दिन हमने आंदोलन चलाया 99% आड़ती अपने गलत और अलग अलग घटन लाग रहे कम परसेंट होगी, लगभग 30-40% आड़ती भी किसानों को गाड़ पर तुल के लगे, पास नहीं कटवाओगे तो फिर पीछे नहीं आओगे, पीछे लेट होंगे। सुधर जो भाई, मंडी टूटेगी, दुकानदारी बंद होगी, मामा तो नाज नाज पैदा करा, नाज मामले तो बेचना हुआ है, रुके मार के बेच देंगे, तेरी दुकान का ताला लगेगा। जो हमारे दाने नहीं बिकेंगे तेरे ध्यान भी के सारिया सरकार का खड़ा होना अच्छा नहीं है। आधा ज्यादा तो भाई हमारे गला है, लेकिन बहुत से भाइयों में रोड होगी। आम कवा मंडी में सीधा नाज लेके जाओ और वो तरह तरह कह देंगे इनका जहां पासे पेड़ कर लेंगे, इब्बे तो गेड़ लो। और सरकार सैनी साहब कहता है कि ये तो पढ़े लिखों की सरकार है, पढ़े लिखों की। अरे मैं तेरे एक बात बताऊं भाई, जो भी तेरे सलाह दे रहे इतना सरीकी है। जब घर का नाश होना हो, आदमी का नाश होना हो, तो सरीकी की मान्या करे। यू तेरी गोपी खोदन लग रहा है, यू आदमी जो तेरे ऐसे कावा किसान नांग लड़ावा, ये तेरा नहीं है। किसान वो वर्ग है, आपने तोड़ दिया होगा जाति और धर्म में बांटने की कोशिश करी होगी, बार बार एक ही चीज चाल्या नहीं करती, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। और भी समय आ सकता है,
जब तक लड़ेंगे जब तक ये सरकार ये शर्तें वापिस नहीं करती। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकली हो माफी चाहूंगा। साथियों, 2 एक नारे ला दें, फिर मैं विकास में दूंगा, और कोई भाई बुलाना रह जाओ तो बुला देगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप सोच दोगे भाई बहुत बोल लिया करता, थोड़ा पहला देगा भाई, ऑपरेशन हो गया मेरा, अब खड़े रहने मेरे से पेशाब में खून आओ, दूधा ऑपरेशन, परसों बुखार भी हो गया, लेकिन मेरा नहीं भाईचारा में आके किसी एनर्जी आओ फिर भी बोल जी, और भाइया में रह जाओ फिर भी तारा है साथ है वो भाइयों, साथ दोगे बीमारी में भी लड़ जाएंगे। और एक और बात, ये आंदोलन किसान का भाई, हमने अपना फर्ज निभा चुके, याद भी रखियो। हमारा फर्ज था किसान संगठनों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कि अगर कोई गलत बात हो किसानों को बताना, भाइयों गलत आएगी तरफ है, और किसान का फर्ज है अगर हमारा ऊपर विश्वास करें तो साथ देना। अगर आप साथ नहीं दोगे और नैर झुका के सारी शर्तें मानोगे, मारा कोई खोट नहीं बता कद कुएं पड़नी, फिर रुके को नहीं किसी पे। चोरी गुंठे लाओ रहे, शर्म आओ तुमने, चोरी से गुंठे लाओ, एक आरती के बकाए गुंठे लाओ। अरे तेरा बाप दादा ने तेन कहा करते जे किसी का बही में गुंठा होंगे करेगा चौधरी भोसले, तेरा बही में गुंठा हमारा, तेरा शर्म नहीं आती तो गुंठे लाका है। एक लोटा टंगरा भिवानी के अंदर लोटा गिरवी था, 60 करोड़ बन के दादा ने लोटा गिरवी रखा था, सामने 60 करोड़ बन जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हो गया, उसके सामने जिसका लोटा गिरवी था धर्मशाला बना के लोटा टांग दिया, और करोड़ी मन ने बोला सारा सौदा ले ले, सेठ जी लोटा दे दे, बोले लोटा को नहीं मिला, ये कीमत थी गुंठेगी। आज रुला दिया था मदना, जीकरे को फोटो उतार लीजिए तेरा खागा, जीकरे को तेरे गुंठे लगा लीजिए। एक मंडी में मैंने देखा, हमें जब रोकदा जाकर रुक जे पाछे आगे, बोला जी कांख में को वोट उतारा है ट्रैक्टर का, तारा कितने हमें अंडा, जिस दिन हमें अंडना बंद करके नहीं तेरा खून सूख जियो खड़े खड़े का 12 शर्त लेकर आऊंगे, और फिर गाय देवे सारे को जा मैनू कह रहे लेकिन सारे को जा तो सारे एक है, ये काल संयुक्त मोर्चे की है भाई, पगड़ी संभाल जट्टा से अभी बोल के गए हैं मनदीप नथवाल का, वो मोर्चे में भी नहीं है, वो भी है, और राम चढ़ूनी के साथ साथी लड़ने लग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मगर भाई जब भाईचारा और भी बड़ी कौन अगर देनी पड़े तो उसमें अगर साथ दो तो भाई लगातार लड़ांगे, साथ नहीं दोगे तो भाई अपना अपना घर बैठ जाए, काम सबका है। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकले माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों, एक बार थोड़ा सा आश्वासन जरूर दे दो मीडिया वाले, लड़ोगे आगे कौन लड़ते, लड़ोगे बस जो कराएंगे भाई, मैं कहूंगा लड़ेंगे आपको वो जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद साथियों, भाई विकास। सुरेश कोथ ने साफ शब्दों में कहा है, आज वो लोग कहाँ गए विपक्ष के जो वोट लेने आते थे विपक्ष के और बड़े बड़े दावे करते थे, अपने आप को किसान नेता कहते थे, और मैयर टोल मुक्त कर दिया गया है। अब कितना बड़ा निर्णय, कितनी जल्दी निर्णय लेंगे किसान, ये तो आने वाला समय बताएगा। और आगे की रणनीति क्या होगी, क्या सरकार इनकी मांगे मानेगी सैनी साहब, या फिर किसानों को फिर दोबारा से क्या कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। हम भी आपसे विदा लेते हैं सभी इन बातों के साथ। मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी मनोज काली रामणा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।